ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु
नष्टाय भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवत् सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत हरे है। कृष्ण प्रभु जी कृष्ण दंडवत प्रभु जी के शब्द प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अब अदिति को भगवान के दर्शन होने वाले हैं। भगवान अदिति को दर्शन देंगे। अभी वही वर्णन चल रहा है। पहले उसने पयोव्रत अनुष्ठान बहुत बहुत श्रद्धा के साथ, दृढ़ता के साथ पूरा किया। अब भगवान उनको दर्शन देने वाले हैं। क्या कहते हैं, सुनते हैं। चिंतयन्ति एकया बुद्ध्या महापुरुषम ईश्वरम प्रगृह्य इंद्रिय दुष्ट आस्वान मनसा बुद्धि सारथी मन च एकाग्र्या बुद्ध्या भगवती अखिल आत्मनि वासुदेवे समाधाय आचार पयोव्रतम। मेरे साथ। चिंतयन्ति एकया बुद्ध्या चिन्तयन्ति कया बुद्ध्या महापुरुषम ईश्वरम महापुरुषमीश्वरम् प्रगृह्य इंद्रिय दुष्ट आस्वान प्रगृह्येन्द्रियदुष्टाशान् मनसा बुद्धि सारथि मनसा बुद्धिसारथिः मनः मनः च एकाग्र्या बुद्ध्या मनश्चैकाग्र्या बुद्ध्या भगवती अखिल आत्मनि भगवती अखिलात्मनि वासुदेवे समाधाय वासुदेवे समाधाय चचारः पयोव्रतम्। पयोव्रतम्। शब्दार्थ है चिंतयन्ति, निरंतर चिंतन करते हुए, एक चित्त होकर। ऐसा किया उसने, निरंतर किया, एक चित्त होकर, और मन कहीं नहीं, सिर्फ भगवान पर। बुद्धिया तथा बुद्धि से महापुरुषम भगवान को, ईश्वरम परम चित्त भगवान विष्णु को प्रगृह्य पूर्णतया बस में करके इंद्रियां दुष्ट शक्तिशाली आस्वान घोड़ों का मनसा मन द्वारा बुद्धि सारथी रथ को हाँकने वाली बुद्धि की सहायता से मन च भी एकाग्र होकर बुद्धिया बुद्धि से ही भगवती भगवान को अखिल आत्मनि सभी जीवों के परमात्मा को वासुदेवे भगवान वासुदेव को समाधाय पूर्ण मनोयोग से चचार संपन्न किया। इस प्रकार पयोव्रत नामक अनुष्ठान को। मेरे साथ पढ़ें। अदिति ने पूर्ण अचल ध्यान से भगवान का चिंतन किया और इस तरह उन्होंने शक्तिशाली घोड़ों जैसे अपने मन तथा इंद्रियों को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। हाँ, मैं यही सोच रहा था कि इतना कैसे मिला उसको अदिति को भगवान के दर्शन हो जाए। क्योंकि ये देखे कि इंद्रियां, जो 5 घोड़े हमने आपको दिखाए थे, जिनको मन, उनका लगाम मन के हाथ में है और सारा लगाम बुद्धि के हाथ में है। तो उसके बाद फिर आत्मा आती है, जो बोट में बैठी होती है, जो आपको भगवत गीता में दिखाया था। नहीं, सॉरी, जो आसन पर बैठी होती है आत्मा। तो उसने अपने इन घोड़ों को पूरा कंट्रोल में कर लिया, इंद्रियों और मन को, और
अपने बस में कर लिया, उन्होंने अपने मन को भगवान वासुदेव पर केंद्रित कर दिया और इस उन्होंने तरह अपने मन पयोव्रत को नामक भगवान वासुदेव पर केंद्रित कर दिया और इस तरह पयोव्रत नामक पयोव्रत नामक अनुष्ठान पूरा अनुष्ठान किया। और इस तरह पयोव्रत नामक पयोव्रत अनुष्ठान नामक पूरा किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। यह भक्ति योग की विधि है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति सकाम कर्म या ज्ञान द्वारा किसी भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर अनुकूल रीति से करे। यह शुद्ध भक्ति कहलाती है। मनुष्य को केवल वासुदेव श्री कृष्ण के चरण कमलों पर मन को एकाग्र करना होता है। सवई मन कृष्ण पदार विंदयो। इससे मन तथा इंद्रिया वश में हो जाएंगी और मनुष्य अपने आप को श्री भगवान की भक्ति में पूर्णतः लगा सकता है। भक्त को मन तथा इंद्रियों को वश में करने के लिए हठ योग का अभ्यास करना आवश्यक नहीं है। उसके मन तथा इंद्रिया श्री भगवान की अनन्य भक्ति के कारण स्वतः वश में हो जाते हैं। हरे कृष्ण। तो श्रद्धा से करेंगे तो हो सकता है। हठ योग बहुत कठिन है, इसलिए भक्ति योग से बेटर है कि आप तरीका बताया है। कठिन है मन को बस में करना, लेकिन हो सकता है कब, जब चित्त भगवान के चरण कमल पर लग जाए। तस्या प्रादुर्भूतात भगवान आदि पुरुषः पीतवासा चतुर्बाहु। आ गए शंख चक्र गदाधर। मेरे साथ पढ़िए। तस्याः प्रादुर्भूतात तस्याः प्रादुर्भूतात् भगवान आदि पुरुषः भगवान् आदिपुरुषः पीतवासाः चतुर्बाहु पीतवासाः चतुर्बाहु शंख चक्र गदाधरः। शंख चक्र गदाधरः। हाँ, प्रादुर्भूत तात, ये तात शब्द आया है। ये शुक मुनि बता रहे हैं राजा परीक्षित को। तस्या, उसके सामने प्रादुर्भूत प्रकट हुए तात, हे राजा। ये राजा परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी बता रहे भगवान आदि पुरुष पीतवासा, पीतांबर धारण किए, चतुर्बाहु, चार भुजाओं वाले, शंख चक्र गदा तरह पद्म ये आत्मा होता है। शंख चक्र गदा तथा कमल धारण के। मेरे साथ पढ़िए। हे राजा। हे राजा। तब अतिथि के समक्ष तब अतिथि के समक्ष आदि भगवान पीतांबर वस्त्र पहने तथा अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा कमल धारण किए हुए प्रकट हुए। शंख चक्र गदा तथा कितने भाग्यशाली है अदिति। और लेकिन उसकी तपस्या से, और कारण क्या था इतनी जबरदस्त तपस्या करने का? अपने बच्चों का, माँ है ममता, तो ऐसे बच्चों के लिए ऐसी तपस्या की। और गुरु के आदेश के हिसाब से गुरु बने उसके पति कश्यप। तम नेत्र गोचरम वीक्ष सहसा उत्थाय सादरम न नाम विकायेन दंडवत प्रीति विह्वला। मेरे साथ पढ़े। तम नेत्र गोचरम वीक्ष सहसा उत्थाय सादरम ननाम भुवि कायेन दंडवत प्रीति विह्वला। शब्दार्थ है तम, उसको, भगवान को, नेत्र गोचरम,
उसकी आंखों द्वारा दिखने वाले वीक्ष देखकर सहसा एकाएक उत्थाय उठकर स आदरम अत्यंत आदर पूर्वक ननाम सादर नमस्कार किया। दिति ने भगवान को भूमि पर कायन पूरे शरीर से दंडवत डंडे के समान गिरते हुए प्रीति विह्वला दिव्य आनंद के कारण अत्यंत विह्वल हो गई थी दिति देख करके। जब अदिति की आंखों से जब अदिति की आंखों से भगवान दिखने लगे तो भगवान दिखने लगे तो दिव्य आनंद के कारण आनंद के कारण वे इतनी विभोर हो उठी कि वे इतनी विभोर हो उठे कि वह तुरंत ही उठकर भगवान को सादर नमस्कार करने के लिए भगवान को सादर नमस्कार करने के लिए भूमि पर दंड के समान गिर गई। भूमि पर दंड के समान गिर गई। हरे कृष्ण। स उत्थाय बद्ध अंजलि ईडितुम स्थिता न उत्सेह आनंद जल आकुलैक्षणा बभूवतु श्रीं पुलक आकुलाकृति तद दर्शना दर्शनाति पढ़ सकते हैं दर्शन अति तद दर्शनाति उत्सव गात्र पतु। मेरे साथ स उत्थाय बद्धांजलि ईटितुम स्थिता न उत्सेह आनंद जल आकुल ईक्षणा हाँ जलाकुलेक्षणा भी पढ़ सकते हैं जल आकुलेक्षणा भूवतु श्रीं पुलक आकुल आकृति तदर्शनाति उत्सव गात्र पतु। सा वह उत्थाय उठकर बद्ध अंजलि हाथ जोड़े ईडितुम भगवान की पूजा करने के लिए चिता स्थित न उत्सेह प्रयत्न नहीं कर सके हक्का बक्का हो गई आनंद चित दिव्य आनंद से जल से आकुल ईक्षणा पूरित आंखों में आंसू भराए बबू हो गई दूसरे मौन चुप हो गई मुंह जैसे ध्रुव महाराज हुए थे पुलक रोमांच आकुल विह्वल आकृति उसका रूप तद दर्शन भगवान के दर्शन करने से अति उत्सव अत्यंत हर्ष से गात्र उसका शरीर बेपतु कांपने लगा। मेरे साथ पढ़े भगवान की स्तुति करने में असमर्थ होने के कारण भगवान की स्तुति करने में असमर्थ होने के कारण ऐसा नहीं है कि वो स्तुति नहीं कर सकती थी। वो बहुत विद्वान है अदिति दक्ष की पुत्री है और इतने महान मुनि की पत्नी है तो उसमें ये नहीं था कि वो स्तुति नहीं कर सकती लेकिन कुछ दिमाग शून्य हो जाता है ऐसे समय पर आपने कभी सोचा ही नहीं ऐसा होगा और ऐसा हो गया होने के कारण अदिति हाथ जोड़े मौन खड़ी रही दिव्य आनंद के कारण उनकी आंखों में आंसू भराए और उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि वे भगवान को अपने समक्ष देख रही थी देख रही थी अतः वे आह्लादित हो उठी और उनका शरीर कांपने लगा इतनी शुद्ध हो गई थी कि भगवान को तो हम
इन सड़े आंखों से तो देख नहीं सकते, लेकिन वो इतनी शुद्ध हो गई थी पयोव्रत अनुष्ठान करने से कि भगवान के दर्शन हो गए, भगवान सामने खड़े हैं। प्रीत्यासनय गद गदया गिरा हरिम तुष्टावसा देवी अदिति कुरुद्वः उदीक्षति सा पिबतीव चक्षुषा रमापतिम यज्ञपतिम जगतपतिम। मेरे साथ प्रीत्यासनय गद गदया गिरा हरिम हरिम तुष्टावसा देवी अदिति कुरुद्वः उद्वीक्षति सा पिबतीव चक्षुषा रमापतिम यज्ञपतिम जगतपतिम। प्रीत्या प्रेम के कारण शनय पुनः पुनः गदगदया थरथराती हुई गिरा वाणी से, वाणी चौक हो जाती ना, ऐसे शब्द पूरे नहीं आ पाते मुंह से। हरिम भगवान को तुष्ट सा वह देवी देवी अदिति अदिति कुरु उद्वह हे महाराज परीक्षित, कुरु उद्वह परीक्षित के लिए कुरुवंश का श्रेष्ठ, उद्वीक्षति टक टकी लगाए हुए भगवान को देख रही, जैसे भगवान को पी जाएगी अपने आंखों से। सा वह पिबती एवं मानो पी रही हो, चक्षुषा आंखों से, रमापतिम लक्ष्मी के पति भगवान को, यज्ञपतिम समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान को, जगतपतिम सारे विश्व के प्रभु तथा स्वामी को। मेरे साथ पढ़े, हे महाराज परीक्षित, हे महाराज परीक्षित, तब देवी अदिति ने थरथराती हुई वाणी से अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवान की स्तुति प्रारंभ की। हाँ, अपने को संभाला, और क्योंकि जैसे आप हक्का बक्का हो जाते हैं, आपको कुछ नहीं है। प्रभु ध्रुव महाराज तो कुछ बोल ही नहीं पाए, भगवान ने फिर अपना शंख लगाया उनके सिर में, तो भगवान के छूने से आ गई बुद्धि। फिर इतना बढ़िया उन्होंने भगवान की स्तुति की। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे लक्ष्मीपति समस्त यज्ञों के भोक्ता तथा समस्त विश्व के प्रभु तथा स्वामी भगवान को अपने आंखों से पिए जा रही हो। तात्पर्य माता जी। श्री कृष्ण। ललिता दास माता जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। पयोव्रत रखने के बाद अदिति को विश्वास हो गया कि उनके समक्ष भगवान लक्ष्मीपति रमापति के रूप में उनके पुत्रों को समस्त ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए प्रकट हुए हैं। उसने अपने पति कश्यप के निर्देश में वयोव्रत यज्ञ संपन्न किया था, अतएव उसने भगवान को यज्ञपति के रूप में देखा। वह अपने समक्ष अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए समस्त विश्व के प्रभु एवं स्वामी को देखकर पूर्णतः संतुष्ट थी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। क्योंकि कश्यप मुनि ने कहा था वो तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकते हैं अगर ये अनुष्ठान तुम अच्छी तरह करो, एकाग्र मन से, और ऐसे करो। उसने पूरा मन धन से किया अपना ये पयोव्रत अनुष्ठान, और भगवान ने दर्शन ही दे दिए, तो इसलिए बहुत खुश है अदिति। श्री अदिति ही वाचा, अब भगवान को स्तुति कर रही है। यज्ञेश यज्ञ पुरुष अच्युत तीर्थ पाद तीर्थ श्रव मंगल नाम धेय आपन्न लोक ब्रिजन
उपसम उपसम उदय आद्य शम नः कृधि स भगवन् असि दीननाथ। मेरे साथ श्री अदिति उवाच अदितिरुवाच यज्ञ यज्ञेश यज्ञ पुरुष अच्युत तीर्थ पाद यज्ञेश यज्ञपुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थ श्रव श्रवण मंगल नाम ध्येय तीर्थ सभा श्रवण मंगल नाम ध्येय आपन्न लोक ब्रिजन उपसम उदय आद्य आपन्न लोक बिजनोपसमोद्राद्य सम नः कृधि स भगवन् असि दीननाथ। सम्नतिधीश भगवन्नस दीननाथः। श्री अदिति वाच, देवी अदिति ने कहा, यज्ञ ईश, हे समस्त यज्ञों के नियंता, यज्ञ पुरुष, सारे यज्ञों के लाभ का भोग करने वाले पुरुष, अच्युत, कभी न चूकने वाला, तीर्थपाद, जिनके चरण कमलों पर सारे पवित्र तीर्थ स्थान स्थित हैं, जहां भगवान पैर रखें वह तीर्थ स्थान। तीर्थ श्रव, समस्त संत पुरुषों के परम आश्रय के रूप में प्रसिद्ध। श्रवण, जिनके विषय में सुनना मंगल शुभ है। नामधेय, उनके नाम का उच्चारण करना भी शुभ है। आपन्न, शरणागत, लोगों का भृजन, घातक भौतिक स्थिति, उपशम, कम करते हुए, उदय, प्रकट हुआ है, आद्य, आदि पुरुष, आदि भगवान, शम, कल्याण, नः, हमारा, कृधि, कृपया हमें प्रदान करें, ईश, हे परम नियंता, भगवान, हे भगवान, असि, तुम हो, दीननाथ, दीनों के एकमात्र आश्रय। ये अदिति का पहला श्लोक भगवान को। मेरे साथ पढ़िए। देवी अदिति ने कहा, देवी अदिति ने कहा, हे समस्त यज्ञों के भोक्ता तथा स्वामी, हे समस्त यज्ञों के भोक्ता तथा स्वामी, हे अच्युततः परम प्रसिद्ध पुरुष, हे अच्युत तथा परम प्रसिद्ध पुरुष, जिनका नाम लेते ही मंगल का प्रसार होता है, जिनका नाम लेते ही मंगल का प्रसार होता है, हे आदि भगवान, हे आदि भगवान, परम नियंता, परम नियंता, समस्त पवित्र तीर्थ स्थानों के आश्रय, समस्त पवित्र तीर्थस्थानों के आश्रय। ये एडजेक्टिव लगाए पहले ये एडजेक्टिव लगाने के बाद कह रही है, आप समस्त दीन दुखियों के आश्रय हैं, आप समस्त दुखियों के आश्रय हैं और उनका कष्ट कम करने के लिए प्रकट हुए हैं। और उनका कष्ट कम करने के लिए प्रकट हुए हैं। वाह, ये शब्द बहुत बढ़िया कहा उसने कि उनका कष्ट कम करने के लिए प्रकट हुए हैं, कि दीन दुखियों के आप आश्रय हैं और उनका कष्ट कम करने के लिए प्रकट हुए हैं, क्योंकि उन दीन दुखियों में अपने को भी शामिल किया है उसने। आप हम पर कृपालु हों। आप हम पर कृपालु हों। आवाज चलिए। हाँ, जिनका नाम ले मंगल प्रसार होता है, आदि भगवान के, हाँ, उनका स्कंद प्रकट हुए हैं। आप हम पर कृपालु हों आप हम पर कृपालु हों और हमारे कल्याण का विस्तार करें। और हमारे सौभाग्य का विस्तार करें। तात्पर्य माता जी। कृष्ण शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जो लोग व्रत तथा तपस्या करते हैं, श्री भगवान उनके स्वामी हैं और वे ही उन सबको वर देते हैं। वे भक्त के लिए आजीवन पूज्य होते हैं, क्योंकि वे कभी भी अपना वचन नहीं तोड़ते, जैसा कि स्वयं उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता 9.31 में कहा है, कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। अर्थात, हे कुंती पुत्र, तुम इसे घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी भी नहीं नष्ट होता।
श्री भगवान को यहाँ पर अच्युत कहा गया है क्योंकि वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो भी भक्तों से शत्रुता रखता है, भक्तों पर श्री भगवान की कृपा के कारण उसका विनाश अवश्य होता है। क्योंकि श्री भगवान गंगा जल के उद्गम है, इसलिए वे यहाँ तीर्थ पाद कहे गए हैं, जिसका अर्थ यह है कि सारे तीर्थ स्थान उनके चरण कमलों पर स्थित हैं, अथवा वे अपने पांवों से जिसे भी छूते हैं वह पवित्र तीर्थ स्थान बन जाता है। उदाहरणार्थ श्रीमद् भगवत गीता का शुभारंभ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शब्दों से होता है। क्योंकि श्री भगवान कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उपस्थित थे, अतएव वह धर्म क्षेत्र अर्थात तीर्थ स्थान बन गया। अतएव अत्यंत धार्मिक पांडवों की विजय सुनिश्चित हो गई। कोई भी स्थान जहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी लीलाएं प्रदर्शित करते हैं, यथा वृंदावन या द्वारका, वह पवित्र स्थान बन जाता है। श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कानों को सुखद लगता है, और जो भी इस कीर्तन को सुनता है उसके सौभाग्य का विस्तार होता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपस्थिति के कारण अदिति को पूरा पूरा विश्वास था कि उसके लिए असुरों द्वारा उत्पन्न संकटमय स्थिति का अब अंत होने वाला है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा तात्पर्य पढ़ने को मिला। आपके जिह्वा और हमारे कान शुद्ध हो गए। बहुत अच्छा लगा। ये अपने उसको ये भी खुशी हो रही है अदिति को कि उसके सामने रखा वो जहाँ बैठी है वो पवित्र हो गया, तीर्थ स्थान बन गया। विश्वाय विश्व भवन स्थिति संयमाय स्वैरम गृहीत पुरुष शक्ति गुणाय भूमने स्वस्थाय सस्वद उपब्रह्मित पूर्ण बोध व्यापादित आत्म तमसे हरये नमस्ते। मेरे साथ पढ़िए। विश्वाय विश्व भवन स्थिति संयमाय विश्वाय विश्व भवन स्थिति संयमाय स्वैरम गृहीत पुरुष शक्ति गुणाय भूमने स्वैरं गृहीत पुरुषशक्ति गुणाय भूम्ने स्वस्थाय स्वसद उपब्रह्मित पूर्ण बोध स्वस्थाय शश्वदुपबृहन्ति पूर्णबोध व्यापादित आत्म तमसे हरये नमस्ते। व्यापादित्यात्मतमसे हरये नमस्ते। शब्दार्थ है विश्वाय, समस्त विश्व रूप भगवान को, विश्व के भवन सृजन स्थिति पालन संयमाय तथा संहार के लिए स्वयं पूर्णतः स्वतंत्र गृहीत हाथ में लेकर पूर्णतः शक्ति गुणाय प्रकृति के 3 गुणों को बस में रखने वाले भूमने महानतम स्वस्थाय सदा आदि रूप में स्थित रहने वाले शाश्वत सनातन रूप से उपब्रह्मित प्राप्त किया पूर्ण संपूर्ण बोध ज्ञान व्यापादित पूर्णतया विनष्ट आत्मतम से आपकी माया हरे परमेश्वर नमहते, आपको सादर नमस्कार करता हूं, है इसका मतलब। अदिति कह रही करती हूँ। मेरे साथ पढ़े। हे प्रभु, हे प्रभु आप सर्वव्यापी आप सर्वव्यापी विश्वरूप विश्वरूप इस विश्व के परम स्वतंत्र सृष्टा इस विश्व के परम स्वतंत्र सत्ता पालक तथा संहारक हैं। पालक तथा संहारक है। हाँ, सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, जैसे अभी हमारा पालन हो रहा है, फिर संहार भी करते हैं, लेकिन इस मामले में स्वतंत्र हैं। किसी के कहने पर आगे पीछे ऐसा कुछ नहीं, स्वतंत्र हैं। यद्यपि आप अपनी शक्ति को पदार्थ में लगाते हैं, यद्यपि आप अपनी शक्ति को पदार्थ में लगाते हैं, हाँ, तभी तो सृष्टि होती है, तो भी आप सदैव तो भी आप सदैव अपने आदि रूप में स्थित रहते हैं।
अपने आदि रूप में आदि स्थित रूप में रहते हैं स्थित रहते हैं। हाँ, क्योंकि माया से बिल्कुल अलग रहते हैं और कभी उस पद से च्युत नहीं होते, और कभी और उस कभी पद से च्युत नहीं होते, नहीं होते, क्योंकि आपका ज्ञान अच्युत है क्योंकि क्योंकि आपका ज्ञान आपका अच्युत है ज्ञान अच्युत है और किसी भी स्थिति के लिए सदैव उपयुक्त हैं। और और किसी भी किसी स्थिति के लिए स्थिति सदैव उपयुक्त है। सदैव उपयुक्त है। आप कभी मोहग्रस्त नहीं होते, आप कभी आप मोहग्रस्त नहीं होते, नहीं होते, क्योंकि भगवान दिव्य है, इसलिए मोहग्रस्त नहीं होते। इल्यूजन हमको होता है जो जिनके हृदय साफ नहीं है। हे स्वामी, हे हे स्वामी, स्वामी, मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संजना मिश्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभात के द्वारा शील प्रभात के चैतन्य चरितमृत आदि 2.11.7 आदि 2.11.17 में कहा गया है, सिद्धांत बलिया चित्ते न कर अलस, इहा हिते कृष्ण लागे दृष्ट मानस। पूर्णतया कृष्ण भावना भावित बनने के लिए प्रयत्नशील मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की महिमाओं को यथा संभव समझे। यहाँ पर अदिति ने इन महिमाओं की ओर संकेत कर रही है। यह विश्व भगवान की बहिरंगा शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 9.4 में हुई है। माया तद तत्मिदम सर्वम। हम इस विश्व में जो भी देख रहे हैं वह भगवान की शक्ति का प्रसार है। जिस प्रकार जगत के ऊपर फैली धूप तथा ताप सूर्य के विस्तार होते हैं, जब कोई भगवान की शरण में जाता है तो वह माया प्रभाव को पार कर जाता है, क्योंकि परमेश्वर सबके हृदयों में विशेषतया भक्त के हृदय में स्थित रहने के कारण तथा पूर्णतया बुद्धिमान होने के कारण मनुष्य को वह बुद्धि प्रदान करते हैं। जिससे वह फिर कभी मोह के गर्त में नहीं गिरता। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ, सादर प्रणाम। ददामि बुद्धि योगम तम येन ताम उपयान्ते येन माम उपयान्ते। वैसे बुद्धि देते हैं। तो इसने अदिति ने जिस एक निष्ठ भाव से भगवान की जो पूजा की पयोव्रत अनुष्ठान से इतने खुश हो गए भगवान। आयु परम बपुहु अभीष्टम अतुल्य लक्ष्मी। लक्ष्मी विसर्ग आएगा, नीचे का रह उठ जाएगा। आयु परम बपुहु अभीष्टम अतुल्य लक्ष्मी, द्यो भूरसा सकल योग गुणा त्रिवर्ग, ज्ञानम च केवलम अनंत भवन्ति तुष्टा, त्वत्तो नृणाम किम उ सपत्न जय आदि आसी। मेरे साथ, आयु परम बपुहु अभीष्टम अतुल्य लक्ष्मी। आयु परम बपुर्भीष्टमतुल्य लक्ष्मी, लक्ष्मी की द्यो भूरसा सकल योग गुणा त्रिवर्ग, यो भूर्भुवः सकल योग गुणास्त्रिवर्गाः, ज्ञानम च केवलम अनंत भवन्ति तुष्टात्, ज्ञानं च केवलम् अनन्त भवन्ति तुष्टात्, तत्तो नृणाम किम उ सपत्न जयादि जयादि जय आदि आदि ही विसर्ग आएगा तो आसी। तत्तो नृणां किं सपत्न जयादिराशिः। शब्दार्थ है आयु, आयु यानी उम्र, परम ब्रह्मा के समान दीर्घ, बपुहु विशेष प्रकार का शरीर, अभीष्टम जीवन लक्ष्य, अतुल्य लक्ष्मी जगत में अद्वितीय ऐश्वर्य, द्यो स्वर्गलोक, भू भूलोक, रसा अधोलोक, सकल सभी प्रकार के योग गुणा 8 यौगिक सिद्धियां, त्रिवर्ग
धर्म अर्थ तथा काम, ज्ञानम ज्ञान च तथा केवलम पूर्ण, अनंत है अनंत, भवंती संभव बन जाते हैं। तुष्टाद आपकी दृष्टि से, तत्व आपसे, नृणाम सभी जीवों को, किम वो क्या कहा जाए, सपत्न शत्रु, जय जीत आदि इत्यादि, आशी ऐसे, आशीष या बर। मेरे साथ पढ़िए, हे अनंत, हे अनंत, हे अनंत, यदि आप प्रसन्न हैं तो यदि यदि आप आप प्रसन्न है तो मनुष्य को ब्रह्मा जैसी दीर्घायु, मनुष्य को मनुष्य को ब्रह्मा ब्रह्मा जैसी जैसी दीर्घायु, दीर्घायु, उच्च मध्य या निम्न लोक में शरीर, उच्च मध्य या निम्न लोक में निम्न शरीर, लोक में शरीर, असीम भौतिक ऐश्वर्य, असीम भौतिक ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, धर्म धर्म अर्थ तथा इंद्रिय तोष, धर्म अर्थ तथा इंद्रिय इंद्रिय दोष, दोष, पूर्ण दिव्य ज्ञान पूर्ण दिव्य ज्ञान तथा आठों योग सिद्धियां तथा आठों तथा योग आठों सिद्धियां योग सिद्धियां बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। बड़ी आसानी बड़ी से आसानी प्राप्त हो से सकती है। प्राप्त हो जाती है। हाँ, जिससे आप प्रसन्न होते हैं उसको दे सकते हैं। बड़ी लंबी आयु बोला है। भगवान ने कहा तुम राज्य करोगे बहुत लंबे समय तक, वो राज्य करते ही रहे करोड़ों वर्ष। कहाँ उम्र कहाँ क्या, जैसे आप सोच सकते हैं कि 10 लाख वर्ष उम्र होती थी सतयुग में। 10 लाख क्या चीज है, वो तो करोड़ों वर्ष भगवान ने कहा तुम राज्य करोगे तो करते रहे। अपने प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त करने की बात करना तो अपने प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त करने की बात करना तो अत्यंत नगण्य उपलब्धि है। अत्यंत नगण्य उपलब्धि है। हाँ, अभी तो असुरों से विजय प्राप्त करना तो कहती है ये तो कुछ भी नहीं है, आप तो क्या क्या कर जाते हो। अब पर जब आप प्रसन्न होते हो आप तो ऐसे हो, ये ऐसी स्तुति है। श्री शुक उवाच आदिति एवं स्तुतो राजन् भगवान् पुष्कर पुष्कर ईक्षणः क्षेत्रज्ञः सर्वभूतानां इति ह उवाच भारत। मेरे साथ, श्री शुक उवाच शुक उवाच अदिति एवं स्तुतो राजन् आदित्यैवं बस कहा भगवान पुष्कर ईक्षणः भगवान पुष्करे क्षेत्रज्ञ सर्वभूतानां क्षेत्रज्ञः सर्वभूतानां इति ह उवाच भारत। होवाच भारत। शब्दार्थ है, श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा आदित्य अतिथि द्वारा एवं इस प्रकार सुतः स्तुति किए जाने पर राजन हे राजा, हे राजा परीक्षित, भगवान ने पुष्कर ईक्षण कमल जैसे नेत्रों वाले भगवान ने क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वभूतानां सभी जीवों के इस प्रकार निस्संदेह उवाच उत्तर दिया, भारत हे भरत वंश में श्रेष्ठ परीक्षित। मेरे साथ पढ़िए, सुखदेव गोस्वामी ने कहा गोस्वामी ने कहा हे भरत वंश में श्रेष्ठ राजा परीक्षित, हे भरतवंश में श्रेष्ठ राजा परीक्षित, जब अदिति ने सभी जीवों के जब अदिति सभी जीवों के परमात्मा परमात्मा कमल नयन की इस प्रकार पूजा की तो इस तरह पूजा की तो भगवान ने इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान ने इस प्रकार उत्तर दिया। श्री भगवान उवाच देवमातः र उड़ जाएगा, देवमातः भवत्या मे विज्ञातम चिरकांक्षितम यत स्पत्नैः श्रीणाम चावितानां स्वधामतः। मेरे साथ पढ़िए, श्री भगवान उवाच भगवान उवाच
देव मातः भवत्या मे देवमातरो भवत्या मे विज्ञातं चिरकांक्षितं ज्ञातं विज्ञातं चिरकांक्षितं चिरकांक्षितं यशपत्न्यै हृतश्रीणां यच्चपत्नैर्हृतश्रीणाम् चावितानां स्वधामतः चावितानां स्वधामतः। शब्दार्थ है श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा देव माता, हे देवताओं की माता, भक्त्या तुम्हारा मेरे द्वारा विज्ञातम समझा गया, चिरकांक्षितम दीर्घ काल से तुम्हें जिनकी अभिलाषा थी, यद क्योंकि सपत्न प्रतिद्वंदियों द्वारा हृत श्रीणाम समस्त ऐश्वर्य से विहीन तुम्हारे पुत्रों का चाविता नाम विमुख स्वधामतः अपने अपने आवासों से गायब हो गए ना। मेरे साथ पढ़े, भगवान ने कहा हे देवताओं की माता, हे देवताओं की माता, मैं तुम्हारी उस दीर्घकालीन अभिलाषा को मैं तुम्हारी दीर्घकालीन अभिलाषा को पहले ही समझ गया हूँ, पहले ही समझ गया हूँ, जो तुम्हारे उन पुत्रों के कल्याण के विषय में है जो तुम्हारे उन कल्याण के विषय में है, विषय में जो शत्रुओं द्वारा जो शत्रुओं द्वारा अपने समस्त ऐश्वर्य से च्युत कर दिए गए हैं अपने समस्त ऐश्वर्य से दिए गए हैं और अपने अपने घरों से खदेड़ दिए गए हैं। और अपने घरों से खदेड़ दिए गए हैं। हाँ, भगवान कह रहे मैं समझ गया तुम्हारी तुम्हारी अभिलाषा क्या है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, भगवान जन जन के हृदय में और विशेष रूप से अपने भक्तों के हृदय में स्थित होने के कारण संकटों में भक्तों की सहायता के लिए सदा उद्यत रहते हैं। क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं, अतएव वे जानते हैं कि किस तरह सामंजस्य लाया जाए और वे अपने भक्त का कष्ट दूर करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तान विनिर्जित्य समरे धूर्मदान असुर ऋषभात् प्रतिलब्ध जय श्रीभिः पुत्र इच्छसि उपासितुम्। मेरे साथ पढ़िए, तान विनिर्जित्य समरे तान विनिर्जित्य समरे धूर्मदान असुर ऋषभान् दुर्मदान सुरर्षभान् प्रतिलब्ध जय श्रीभिः प्रतिलब्ध जय श्रीभिः पुत्रः इच्छसि उपासितुम्। शब्दार्थ है तान उनको, विनिर्जित्य हराकर, समरे युद्ध में, धूर्मदान बल के कारण गर्वित, असुर ऋषभान असुरों के नेताओं को प्रतिलब्ध पुनः प्राप्त करके, जय विजय श्री ऐश्वर्य सहित पुत्र अपने पुत्रों सहित, इच्छा में तुम चाहती हो, उपास तुम उनके साथ मिलकर मेरी पूजा करना चाह रही है। तुम ये चाह रही, भगवान ये भी जान गए कि तुम पुत्र जब मिल गए तो उनके साथ में मेरी पूजा करना चाहते हो। मेरे साथ पढ़े, हे देवी, मैं समझ रहा हूँ कि तुम मैं समझ रहा हूँ कि तुम अपने पुत्रों को पुनः प्राप्त करके, अपने पुत्रों को पुनः प्राप्त करके शत्रुओं को युद्ध भूमि में पराजित करके, शत्रुओं को युद्ध भूमि में पराजित करके तथा अपना धाम एवं ऐश्वर्य तथा अपना धाम तथा ऐश्वर्य पुनः प्राप्त करके, उन सब के साथ मिलकर मेरी पूजा करना चाहती हो। उन सबके साथ मिलकर मेरी पूजा करना चाहती हो। हाँ, वो भी समझ गए भगवान। इंद्र ज्येष्ठ स्वतनय
हतानाम युधि विद्विषाम, हतानाम युधि विद्विषाम, भी विद्विषाम लिखा है इसमें। स्त्रियो रुदंती आराध्य दुष्टम इच्छा से ही दुखिता। मेरे साथ पढ़िए। इंद्र ज्येष्ठ स्वतनय इंद्रज्येष्ठैः स्वतनैः हतानाम युधि विद्विषाम, हतानां युद्धविद्विषाम् स्त्रियो रुदन्ति आराध्य स्त्रियो रुदन्तीरासाद्य द्रष्टुम इच्छसि दुखिता। दृष्टुमिच्छति दुःखिताः। शब्दार्थ है इंद्र ज्येष्ठ है। जिन व्यक्तियों में इंद्र सबसे बड़ा है, पुत्रों में सबसे बड़ा इंद्र है, और इंद्र स्वर्ग का राजा भी है। स्वतन्य अपने पुत्रों द्वारा, हतानाम जो मारे जा चुके हैं, युद्धि युद्ध में, विद्विषाम शत्रुओं की, स्त्रियां रुदंती विलाप करती, आसाध्य अपने अपने पतियों के शवों के निकट जाकर, दुष्टों इच्छा से देखना चाहती हो, दुखिता अत्यंत दुखित। तुम अपने पुत्रों के शत्रु, तुम तुम अपने अपने पुत्रों पत्नियों के शत्रु उन असुरों की पत्नियों को, उन असुरों की पत्नियों को अपने अपने पतियों की मृत्यु पर विलाप करते हुए देखना चाहती हो। अपने अपने पत्नियों की मृत्यु पर विलाप करते हुए देखना चाहती हूँ। देखना चाहती हूँ। क्या क्या इनडायरेक्ट बोला, मतलब शत्रुओं को मरते हुए देखना चाहते हो, तभी उनकी पत्नियां विलाप करेंगी जब वे इंद्र आदि देवताओं द्वारा युद्ध में मारे जाएं। जब वे इंद्रादि देवताओं द्वारा युद्ध में मारे जाएं। हाँ, थोड़ा कठोर है, ऐसा सुनते हैं बुरा लगता है। किसी का भी पति मरे, असुर हो सुर हो, वो बुरा ही है, क्योंकि पत्नी तड़पती है। तो तुम ये देखना चाहती हो, ये भगवान कह रहे हैं अदिति को। आत्मजान सुसमृद्धान तम प्रत्याहृत यशः श्रियः नाक पृष्ठम अधिष्ठाय क्रीडतो द्रष्टुमिच्छसि। मेरे साथ। आत्मजान सुसमृद्धान आत्मजान सुसमृद्धान तम प्रत्याहृत यशः श्रियः तम प्रत्याहृत यशः नाक पृष्ठम अधिष्ठाय नाक पृष्ठमधिष्ठाय क्रीडतो द्रष्टुमिच्छसि। क्रीडतो द्रष्टुमिच्छसि। शब्दार्थ है आत्मजान अपने पुत्रों को, सुसमृद्धान अत्यंत ऐश्वर्यवान, तुम प्रत्याहृत वापस पाकर, यशः यश, श्रेय ऐश्वर्य, नाग प्रस्थम स्वर्ग लोक में, अधिष्ठाय स्थित, क्रीडतः विलास करते, मतलब आनंद करते, दृष्टुम देखने के लिए, इच्छा से इच्छा करती हो। भगवान कह रहे हैं अदिति को, तुम चाहती हो कि तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र खोया हुआ यश तथा हमारे पुत्र खोया हुआ यश तथा ऐश्वर्य प्राप्त करें, ऐश्वर्य प्राप्त करें और पुनः पूर्ववत अपने स्वर्गलोक में निवास करें। अपने स्वर्गलोक में निवास करें। हाँ, ये अदिति चाह रही है, भगवान कह रहे हैं तुम ऐसा चाहती हो। प्रायो अधुना ते असुरयूथ नाथा अपारणीया इति देवी मे मतिः यत्ते अनुकूल ईश्वर विप्रगुप्ता न विक्रमः तत्र सुखम ददाति। मेरे साथ। प्रायो अधुना ते असुरयूथ नाथा,
प्रायोधुना ते सुरयूथना था। अपारणीया इति देवी मे मतिः अपारणीया इति देव मे मतिः। यत्ते अनुकूल ईश्वर विप्र गुप्ता यत्ते अनुकूलेश्वर विप्रगुप्ता न विक्रमः तत्र सुखम ददाति। विक्रमस्तत्सुखं ददाति। शब्दार्थ है प्रायः लगभग अधुना इस समय ते वे सभी असुर यूथ नाथा असुरों के प्रधान अपारणीय अजय इति इस प्रकार देवी हे माता अदिति में मेरी मति सम्मति यद क्योंकि ते सारे असुर अनुकूल ईश्वर विप्र गुप्ता ब्राह्मणों द्वारा सुरक्षित जिनकी कृपा से ईश्वर सदैव उपस्थित रहते हैं न नहीं विक्रम शक्ति का उपयोग तत्र वहां सुखम सुख ददाति दे सकता है। शक्ति का उपयोग यहाँ काम नहीं आएगा क्योंकि भगवान की कृपा से ही ये सब हुआ है। क्यों ब्राह्मणों ने किया है, भृगुवंश के ब्राह्मणों ने उनको सुरक्षित रखा है, वो कृपा भगवान की है क्योंकि ब्राह्मणों को ये आशीर्वाद भगवान का होता है। तो ये इसमें बल प्रयोग ठीक नहीं है, वो ये कह रहे। हाँ, हे देवताओं की माता, हे देवताओं की माता, मेरे विचार से मेरे विचार से असुरों के सारे प्रधान अब अजय हैं। असुरों के सारे प्रधान अब अजय हैं। उनको नहीं जी सकते लड़ करके क्योंकि वे उन ब्राह्मणों द्वारा सुरक्षित हैं उन ब्राह्मणों द्वारा सुरक्षित हैं जिन पर भगवान की सदैव कृपा रहती है। जिन पर भगवान की सदैव कृपा रहती है। अतएव उनके विरुद्ध बल प्रयोग अतएव उनके विरुद्ध बल प्रयोग अब सुख का स्रोत नहीं बन सकता। अब सुख का स्रोत नहीं बन सकता। हाँ, जो तुम चाह रहे हो कि असुर की पत्नियां विलाप करें वो नहीं हो सकता, भगवान कह रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण राधा रती माता जी। हरे कृष्ण राधा रती माता जी। माता जी आपकी आवाज हरे नहीं कृष्णा। है। जी जी। जय हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, जब किसी व्यक्ति पर ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की कृपा होती है तो उसे कोई भी नहीं हरा सकता। यहाँ तक कि यदि कोई किसी ब्राह्मण द्वारा रक्षित है तो भगवान भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते। कहा गया है गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान सर्वप्रथम गायों तथा ब्राह्मणों को सारे वरदान देने के लिए उन्मुख होते हैं। अतएव यदि किसी पर ब्राह्मण अनुकूल होते हैं तो ना तो भगवान किसी तरह का हस्तक्षेप करते हैं, ना ही कोई अन्य व्यक्ति ऐसे पुरुष के सुख में बाधक बन सकता है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भगवान ने कहा, अब भगवान कहते हैं आज उसको, माता जी मैं फोन से कर रहे। तो भगवान कहते हैं कोई तरीका मैं दूसरा निकालूंगा, ये लड़ाई करके नहीं जी सकते हैं मुझसे क्योंकि वो अजय है। और दूसरा तरीका भगवान क्या नहीं कर सकते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा मैं ऐसा भी ऐसा भी ऐसा भी ऐसा भी, मुझे न मार सके। मनुष्य हो न हो, न पशु हो, न सुबह हो मार सके, न रात को मार सके, न हथियार से मार सके, न इससे सब कुछ उसने किया। न दिन में मार सके, न रात को मार सके। भगवान ने सब कुछ जोड़ जाड़ के उसको शाम के टाइम पर जो न रात थी न दिन था, ऐसे टाइम पर, और न पृथ्वी में मारा जाऊं न धरती पर मारा जाऊं, अपने जांग में रख के मारा। भगवान ने सब कुछ किया और ब्रह्मा जी को कहा ऐसा वर क्यों देते हो। ऐसा वर देने से पहले असुर को ध्यान रखा करो। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचाल सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु।